मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। आइए हम आशा की कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 16वें अध्याय में उसकी कहानी का द एंड होता है, क्योंकि उसने अच्छे अच्छे काम तो किए और एक अच्छा राजा की तरह उसने जिंदगी जी, लेकिन कहीं न कहीं उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना बंद कर दिया और एक जल्दी से सलूशन पाने के लिए बासा राजा के विरुद्ध में खड़े होने के लिए किसी और राजा से समझौता कर लिया, जो आराम का राजा बेन-हदद था, उससे उसने समझौता किया है। और ये कहानी आगे तक बढ़ेगी प्रियो, लेकिन हमने इसके ऊपर एक वीडियो को तैयार किया है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उस कहानी को आप देखिए। वो 17 मिनट की, लगभग 18 मिनट की वीडियो है और उसमें आपको इस कहानी का ब्यौरा मिल जाएगा और उसमें कहानी के द्वारा आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों उसने परमेश्वर के बातों को छोटा समझ लिया और क्यों किसी मनुष्य पर भरोसा करते, किसी राजा पर भरोसा करते उसे अपने हक में करने की कोशिश की, लेकिन ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। और बहुत सी बातें आपके और मेरे जीवन में भी हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। इन बातों के कारण से परमेश्वर को गुस्सा आता है, परमेश्वर को क्रोध आता है। परमेश्वर अपनी दया किसी और पर करता है, हमें छोड़ देता है, हमें भूल देता है और हमारे साथ दूसरे को तैयार कर लेता है। यानी जो अच्छा है, जो निष्कपट व्यक्ति है, उसके साथ परमेश्वर चलता है। जो निष्कपट नहीं है, बुराई करता है, जो कपटी है, उसे परमेश्वर दूर कर देता है अपनी नजरों से भी। कई बार हम वचन में पढ़ते कि परमेश्वर ने अपना मुंह छिपा लिया है। मुंह नहीं छिपाया, उसने हमें छोड़ दिया है। इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हम उसके द एंड को देखते हैं कि उसका द एंड किस प्रकार से रहा और क्या उसे बाद में हुआ। वो है दूसरा इतिहास 16वां अध्याय और उसके 11 पद में। और यहाँ पर एक कहानी, एक रोग को देखा गया है कि अंत के दिनों में राजा, जो यहूदा का राजा आसा है और इजराइल के राजाओं का वृत्तांत उसके बारे में लिखा गया है। और 39वें वर्ष में उसे एक पांव का रोग लगा। जब वो अपने राज्य के 39वें वर्ष में था, तब उसे एक रोग लग गया। उसका पांव का एक रोग हुआ, वो रोगी बन गया और वो रोग अत्यंत बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि वो मरने पर है, या ये रोग उसे मार सकता है। और आगे बताया गया, वचन बताता है, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वरन वैद्यों की शरण ली, यानी डॉक्टरों की शरण ली। वचन क्यों यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद अंत में आसा अपने 41वें वर्ष में, यानी 1 साल बाद ही वो मर जाता है और उसे अपने पुरखाओं के साथ मिट्टी दी जाती है, जो उसने कब्र खदवाई थी दाऊदपुर में। वहाँ उसे मिट्टी दी जाती है, सुगंध द्रव्य, गंदी और मसाले उस पर, उसके देह में लगाए जाते हैं और बिछौने में लिपेटकर उसे वहाँ पर रख दिया जाता है। और लिखा है बहुत सा सुगंध उसके लिए जलाया जाता है और उसका द एंड यहाँ पर हो जाता है। अब बात हम फिर से शुरू करते हैं। इस प्रकार से हम बातों को करेंगे प्रियो। वो बात यह है कि तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वरन वैद्यों की शरण ली। ये बात मेन है। जो व्यक्ति परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े काम करता हो, जो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा चंगा किया गया हो, जो व्यक्ति परमेश्वर से बहुत सी आशीषों को पा रहा हो, जो व्यक्ति परमेश्वर को पुकारे और उसकी सुन ले और बाद में परमेश्वर की शरण ना ले, तो परमेश्वर को कैसा लगेगा। परमेश्वर किस प्रकार से प्रियो उन बातों को रिएक्ट करेगा, ये कैसे सोचेगा उस बारे में कि ये व्यक्ति मेरे द्वारा चलाया गया, मेरे द्वारा जीत पाई, मेरे द्वारा विजयी किया गया, मेरे द्वारा ये दुश्मन और शत्रु से बचाया गया, आज ये इस रोग के कारण, जो पांव का रोग है, ये मेरे पास नहीं आया। तो जब परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तो प्रियो मारे तो जाएंगे। अगर यहाँ पर परमेश्वर के पास आते पांव का रोग ठीक हो जाता तो ये और राज्य कर सकता था और ये अपना पश्चाताप भी करते कि परमेश्वर, जैसे किसी ने प्रार्थना की थी 10 लाख लोगों को देखते हुए, अगर तू शक्तिमान के साथ है, सामर्थ्य के साथ खड़ा होता है, तो एक शक्तिहीन के साथ भी खड़ा हो, जो हम 14वें अध्याय में पढ़ते हैं। लेकिन आज इसको रोग लगा है, जो रोग इसकी जिंदगी में आया है, पांव का रोग, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसने वैद्यों की शरण ली, परमेश्वर की शरण नहीं ली। इसने परमेश्वर की सहायता नहीं ली, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करवाई और यही इसके लिए मृत्यु का कारण है। प्रियो,
मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में भी कई बार इसी प्रकार की बातें होती हैं। हम बीमार पड़ते हैं, हम रोगी हो जाते हैं, हमारे शरीर देह प्राण में ऐसी दिक्कतें आते हैं, हम परमेश्वर की शरण नहीं लेते, हम सीधा डॉक्टर की शरण लेते हैं और डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराते हैं, जबकि परमेश्वर हमारे विरुद्ध में है और हम परमेश्वर को अपना समय नहीं दे पा रहे हैं, जबकि हमें अपना समय परमेश्वर को देना चाहिए, लेकिन हम अपना समय परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं। तो आसा राजा का जो द एंड है वो अच्छा नहीं है, इसकी शुरुआत अच्छी है। इसने अपने राज्य से देवी देवताओं को, मूर्तियों को, आशेरा की मूर्तियों को, जिसकी राजमाता माका के द्वारा बनाई गई थी, उन मूर्तियों को इसने पीस डाला और बहुत से पहाड़ों के ऊंचे स्थानों को गिरा दिया। बहुत सी चीजें इसने ठीक की और परमेश्वर की खोज करने के लिए इसने आज्ञा दी। शुरुआत इसकी अच्छी रही, लेकिन द एंड एक भविष्यवक्ता को खाट में ठुकवा दिया और उसे मरवा दिया, क्योंकि वो एक ऐसा संदेश लेकर आया था जो उसे सतर्क करने आया था कि तूने अच्छा नहीं किया, तूने मूर्खता की है परमेश्वर की नजर में। उसी को इसने मरवाया और ये क्रोधित हुआ और अपने लोगों पर अत्याचार भी करने लगा और अब इसे पांव का रोग भी हो गया और अब ये परमेश्वर की शरण लेना नहीं चाहता, अब ये अपने लिए प्रार्थना करवाना नहीं चाहता, अब ये प्रार्थना की मदद लेना ही नहीं चाहता। ऐसे कितने विश्वासी हैं, कितने सेवक हैं प्रियो, जो बहक जाते हैं और जो परमेश्वर की मदद लेना ही नहीं चाहते हैं। तो दुख की बात है, जो परमेश्वर की शरण नहीं लेता है तो प्रभु मृत्यु तो उसका इंतजार कर रही है, उसके द्वार पर मृत्यु खड़ी है और दिन जी सकता था, क्योंकि यहां वचन बताता है तो भी रोगी होकर उसने यहोवा की नहीं परंतु वैद्यों की शरण ली। यीशु मसीह ने कहा वैद्य किसके लिए है? रोगियों के लिए है, और वो वैद्यों से भी बढ़कर था बीमारों के लिए। यीशु जो आज आपका इलाज कर सकता है, अच्छे भलों के लिए नहीं था यीशु, रोगियों के लिए, बीमारों के लिए, पापियों के लिए, गुनहगारों के लिए, उसके साथ सही रिश्ता बिताने वालों के लिए है यीशु। और परमेश्वर उसी के लिए है प्रियो। आशा के लिए परमेश्वर हमेशा खड़ा था। परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि अब यह राज्य नहीं करेगा, किसी राज्य से उतारा जाएगा, लेकिन नहीं, इसने परमेश्वर के दास को खाट में ठुकवा दिया और अपने लोगों पर अत्याचार किया और इसने परमेश्वर की शरण नहीं ली और ये डॉक्टरों की शरण में चला गया, वैद्यों की शरण में चला गया। यही हमारी एक सबसे बड़ी गलती है। जब हम रोग में पड़ते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस बात को सोचने लग जाते हैं कि अरे तू चर्च जाता है, फलानी है, तू ठीक नहीं हुआ है। नहीं प्रियो, आप ठीक हो सकते हैं, क्योंकि आपको चंगा करने वाला जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु के नाम में परमेश्वर आज भी आपको चंगा कर सकता है। आशा को चंगा कर सकता था, लेकिन इसने परमेश्वर की शरण नहीं ली, इसने यहोवा की शरण नहीं ली। क्या आप भी परमेश्वर की शरण नहीं लेंगे? क्या आप उसकी शरण लेकर उसके साथ बातचीत करना नहीं चाहते? तो प्रियो, आज आपके पास मौका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी आपकी समस्या जा सकती है, आपकी बीमारी जा सकती है, आपके कलेश, आपकी चिंता, आपका कर्जा उतर सकता है, आपकी सारी परेशानियां जा सकती हैं, आपके हालात अच्छे हो सकते हैं अगर आप परमेश्वर की शरण लेते हैं, अगर आप परमेश्वर की शरण में अपना समय बिताते हैं। भजन सीधा क्या कहता है 91, क्या ही धन्य है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं वो सर्वशक्तिमान की छाया है, जो अपनी शरण ढूंढ रहे हैं वो उसका शरण स्थान है, जो उसका भवन है, जो उसका घर है। अपने दिल के अंदर उसे रहने दे और उसके घर में जाकर अपनी पनाह ले और उसके साथ समय बिताएं। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। अगर आप सचमुच में से प्यार करते हैं, सचमुच में अपनी बीमारी से रिहाई और छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको छुटकारा मिलेगा। वैद्यों की शरण लेना छोड़ दीजिए, आप परमेश्वर की शरण लेना शुरू करें। पहले अगर आपको लगता है कि वहां मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, शक है, तो पहले परमेश्वर के पास आइएगा। अगर परमेश्वर आपको डॉक्टरों का रास्ता दिखाए, परमेश्वर आपको कहे सीलों के कुंड में जाकर धो ले, तो धोने की जरूरत है। वहां तब जाए जब परमेश्वर का हुक्म हो, जब परमेश्वर का दास कहे मैं प्रार्थना करूंगा, आप जाइए और एक बार वैद्य को दिखाइए। क्योंकि परमेश्वर ने जब 10 कोढ़ियों को चंगा किया तो उनको कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। याजक उनके डॉक्टर थे, याजक उनको समाज में सम्मान दिला सकते थे, याजक उन्हें कोढ़ी ठहरा सकते थे, याजक उन्हें सही ठहरा सकते थे। और जबकि चंगाई डॉक्टर नहीं,
बल्कि डॉक्टरों के डॉक्टर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दे दी गई थी। जब एक कोढ़ी लौटकर वापस आया तब उसने उसे आकर धन्यवाद दिया, तो यीशु ने कहा 9 कहाँ हैं? 9 व्यक्ति 9 2 11 हो गए थे, वो चले गए थे, लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद देने आया था, यानी यीशु को धन्यवाद दे रहा था। याजकों को दिखाना मतलब था कि पहले प्रभु के पास आना, फिर याजकों को दिखाना, फिर वैद्यों को दिखाना, डॉक्टरों को दिखाना, पहले शुरुआत करें। इससे आशा ने परमेश्वर की शरण की बजाय वैद्यों की शरण ली और यही उसके लिए सबसे बड़ी गलती थी। मृत्यु के बाद उसे दफना दिया गया, अच्छे बिछौने में लिपेट दिया गया, अच्छे गंधी और सुगंध द्रव्य उसको लिपेट दिए गए, मसाले उसके देह प्राण में भर दिए गए और उसे कब्र में रख दिया गया। लेकिन प्रियो, वो और ज्यादा दिन तक जी सकता था और राज्य कर सकता था। इसी का बेटा आगे राज्य करेगा, उसका नाम योसापात है। तो योसापात की कहानी को भी हम आगे बढ़ाएंगे और हमारी वीडियो के माध्यम से आप इस कहानी को दोबारा भी देख सकते हैं। तो यहां पर आपको सीखना है कि आज आपको परमेश्वर की शरण लेना है, आपको यीशु की शरण लेना है, आपको पवित्र आत्मा की शरण लेना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के लिए आज भी विद्यमान हैं और तैयार हैं। वो आपकी सहायता करेंगे और आपको बीमारी से, क्लेश से, कष्ट से छुटकारा देंगे। आपकी तमाम बीमारी से आपको छुटकारा देने के लिए वो आज भी तैयार हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। इस वीडियो के माध्यम से वचन के द्वारा आपकी जिंदगी बदले और आपको याद दिलाए कि आप डॉक्टरों पर ज्यादा विश्वास करते हैं या परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। प्रियो, एक पास्टर की पत्नी ने मुझसे इस प्रकार से कहा, आप मेरे पास्टर के लिए प्रार्थना करें, पास्टर के लिए, याद रखिएगा। तो मैंने बोला क्यों? उसने कहा कि पास्टर को विश्वास नहीं है कि यीशु चंगा करेगा। ये हर बार डॉक्टर की बात को मानते हैं। डॉक्टर ने कहा इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना, ये करना है, इतने समय पे रहना, ये सब बातें डॉक्टर की मानते हैं। डॉक्टर इसे कुछ भी कहते, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो बहुत क्लियर और बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को मानते हैं। लेकिन परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं। उसकी वाइफ अपने पासवान के लिए बोल रही है प्रियो, कि जबकि बात उसकी पत्नी कहना चाहती कि परमेश्वर की बात ज्यादा मानी जाए, डॉक्टर की ना मानी जाए। प्रियो, मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर को ना माने, पर मेरा कहने का अर्थ है कि परमेश्वर पहले, परमेश्वर पहले, बाद में डॉक्टर। तो आज आपके पास समय है कि एक पत्नी अगर ऐसा कह सकती है, वो जानती है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो आज परमेश्वर का दास आपसे भी कहता है, मेरा परमेश्वर, आपका प्रभु, हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है। असंभव को संभव करने वाला है। वो आपकी तमाम बीमारियों को दूर कर देगा। प्रभु आपको इसी वक्त चंगा करे, यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।